पैसों में वृद्धि, स्टार्टअप में मार, या फिर करना हो शुरू खुद का कोई व्यवसाय, आपकी हर प्रॉब्लम का हल लेकर आया है इनकम उपाय। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो बेहद खास होने वाली है। आज की ये वीडियो मेरे उन दोस्तों के नाम जिन्हें कोरोना के चलते अपने घर वापस लौटना पड़ा अपने काम को छोड़कर। अब सबसे बड़ा मसला ये आता है कि अब ये लोग काम क्या करेंगे। तो इसके बारे में उसी इंसान ने सोचा है जिसने इनको घर पर पहुंचाया है, यानी कि हमारे वन एंड ओनली सोनू सूद। तो सोनू सूद ने एक पहल शुरू की है जिसका नाम है प्रवासी रोजगार योजना। तो दोस्तों, इसमें ऐसा क्या होगा कि लोगों को काम मिलेगा और किस तरीके से उनको काम मिलेगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से योजना काम करेगी और लोगों को कैसा कैसा काम उनके किस टैलेंट को देखकर मिलेगा। दोस्तों, लॉकडाउन के बाद कारखाने बंद हो गए हैं, दिहाड़ी मजदूरों का काम छिन गया है, उन्हें शहरों से पलायन कर गाँवों की ओर जाना पड़ा। गाँव में रोजगार के अवसर पहले भी कम ही थे। सरकार ने अब 50,000 करोड़ रुपए की योजना का ऐलान किया है, लेकिन उस ऐलान से पहले आते हैं सोनू सूद एक नई योजना लेकर जिसका नाम है प्रवासी रोजगार योजना। दोस्तों, प्रवासी श्रमिकों को गांव में आजीविका का साधन मुहैया कराने के लिए 20 जून को 50,000 करोड़ रुपए के फंड के साथ गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करने जा रही है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इन दोनों योजनाएं आपके लिए किस तरीके से फायदेमंद होंगी और आपको काम कैसे मिलेगा। रोजगार की इस मेगा योजना की शुरुआत बिहार के खगड़िया जिले के गांव से होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक यह योजना देश के 6 राज्यों के 116 जिलों में शुरू की जाएगी। यह ऐसे जिले हैं जहां कोरोना काल के दौरान शहरों से वापस आने वाले मजदूरों की संख्या 25,000 से भी ज्यादा है। वित्त मंत्री ने बताया कि इन 116 जिलों में बिहार के 32 जिले, उत्तर प्रदेश के 31 जिले शामिल हैं। सबसे ज्यादा श्रमिक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में लौटे हैं। सरकार के मुताबिक इस योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को 125 दिन तक रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएंगे और इन सभी जिलों में रोजगार के इच्छुक श्रमिकों को काम मिलेगा। वित्त मंत्री के मुताबिक गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 25 तरह के कार्यों को शामिल किया गया है। वित्त मंत्री ने गुरुवार को कहा है कि यह योजना के तहत जहां प्रवासी श्रमिकों को आजीविका का साधन मिलेगा, वहीं दूसरी ओर आकांक्षी जिलों में बुनियादी संरचनाओं का विकास होगा। इसके तहत जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना समेत गांव में संचालित कई योजनाएं शामिल हैं। दोस्तों, कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए शहरों से बड़े पैमाने पर लोग गांवों की तरफ पलायन कर गए थे। इनमें कुशल और अकुशल श्रमिक दोनों शामिल हैं। भारत सरकार ने राज्य सरकार के साथ मिलकर उन जिलों को मैप किया है जहां पर ये प्रवासी श्रमिक बहुत हद तक लौट कर आ रहे हैं और यहाँ पाया गया है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा जैसे 6 राज्यों में लगभग 116 जिलों में घर लौटने वालों की संख्या पर्याप्त मात्रा में है, जिसमें 27 आकांक्षी जिले भी शामिल हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि उसने संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर इन प्रवासी श्रमिकों की कौशल मैपिंग की और उनमें से अधिकांश को किसी न किसी प्रकार के कार्य में कुशल पाया गया है। इसके आधार पर और 4 महीनों के दौरान उनकी कठिनाइयों को कम करने के लिए भारत सरकार ने वापस लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीणों को आजीविका का अवसर मुहैया कराने के इरादे से ग्रामीण लोक निर्माण योजना, गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। दोस्तों, बात करते हैं कि इससे गरीबों को कितना लाभ मिलेगा। 125 दिनों तक चलने वाला यह अभियान मिशन मोड के रूप में काम करेगा, जिसमें एक और प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने और दूसरी ओर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए अलग अलग तरह के 25 कार्यों का तेज और केंद्रित कार्यान्वयन किया जाएगा। इस योजना पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार का अनुमान है कि इस योजना से करीब 1/3 प्रवासी मजदूर लाभान्वित होंगे। सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा भी तैयार हो जाएगा। हालांकि यहाँ आने वाले वक्त में देखना होगा कि इस तरीके की योजना से गरीब अपने परिवार में ही रहते हैं या फिर अधिक कमाई के लिए पहले की तरह शहरों की ओर रुख करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं सोनू सूद की योजना की। उसके लिए मजदूरों को एक ऐप मिलेगी।
अगर कोई अनपढ़ है तो जस्ट उन्हें एक नंबर पर क्लिक करना है, उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन के लिए उनके पास कॉल आ जाएगा। उनके पहले के काम को पूछा जाएगा, उनके टैलेंट के बारे में जानकारी ली जाएगी, उनके पूरे कुशल और अकुशल होने का जायजा लिया जाएगा और इसके बाद उन्हें कम से कम दिनों में कार्य देने की गारंटी दी जाएगी। दोस्तों देखते हैं कि क्या होता है। सोनू सूद अपनी तरफ से लोगों को काम देने में जुटे हैं, वही भारत सरकार भी कुछ कड़े फैसले करके बैठी है। तो अगर आपको लगता है कि वाकई में सोनू सूद और सरकार मिलकर गरीबों का कुछ भला कर देंगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द इनकम के कुछ नए तरीकों को लेकर, तब तक आप सभी को अलविदा।